गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के नियमों में बदलाव के बारे में जान लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि सरकार ने टीसीएस के नियम में बदलाव किया है और इस बदलाव की वजह से अब विदेश जाने पर आने वाला खर्च जो है वह बढ़ जाएगा। और यह कैसे बढ़ेगा, सरकार ने टीसीएस के नियम में क्या बदलाव किया है, इसका असर आप पर कितना पड़ेगा, आइए यह जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। सरकार ने टीसीएस के नियमों में बदलाव का ऐलान तो यूनियन बजट 2023 में ही कर दिया था और इसमें कहा गया था कि विदेश में होने वाले खर्च, विदेश में अगर कोई भारतीय जो भी खर्च करेगा तो उस पर जो पहले 5% का टीसीएस लगता था, अब जो है कि वह 20% का टीसीएस लगेगा। लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि खर्च का जो माध्यम है उसमें इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड शामिल होंगे या नहीं। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इंटरनेशनल कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन वो भी टीसीएस के नए नियम यानी नए रेट्स के दायरे में लाया गया है। यानी कि आप विदेश के लिए टूर पैकेज खरीदने या विदेश में खरीदारी करने या विदेश में किसी एसेट में निवेश करने के लिए अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर अब आपको 20% का टीसीएस चुकाना होगा। इसके लिए सरकार ने फेमा में बदलाव किया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसमें बदलाव किया है और इस बदलाव के बाद अब LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के दायरे में क्रेडिट कार्ड को मिला दिया गया है और LRS के तहत एक भारतीय को एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 2.5 लाख डॉलर विदेश में खर्च करने, विदेश भेजने की इजाजत है। तो अब सरकार ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है उसका क्या असर पड़ेगा यह जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में विदेश जाने के लिए टूर पैकेज खरीदते हैं तो उस टूर पैकेज पर होने वाले खर्च पर आपको 20% टीसीएस चुकाना होगा। आप जिस ट्रैवल एजेंसी से यह पैकेज खरीदेंगे वह कुल जो बिल होगा उसमें 20% टीसीएस ऐड करने के बाद फाइनल बिल वह आपको भेज देगा। टीसीएस का पैसा वह सरकार को चुकाएगा और उसके साथ आपका पैन नंबर लिंक होगा और बाद में जब आपको ये बिल मिलेगा तो अपने पॉकेट से आपको यह पैसा जो है ट्रैवल एजेंसी को चुकाना होगा। तो इसमें यह है कि अगर आपने अगर 4 लोगों का आपका परिवार है और प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए का टूर पैकेज आप खरीदते हैं तो 1 लाख रुपए पर 20% यानी कि 20,000 रुपये जो है वह टीसीएस में चला जाएगा और टीसीएस में ये 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति जाने की वजह से अगर 4 लोगों के परिवार का कुल टीसीएस पर होने वाले खर्च को जोड़ा जाए तो यह 80,000 रुपये आता है। यह 80,000 रुपये जो है वह टीसीएस के रूप में निकल जाएगा और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप इस टीसीएस को क्लेम कर सकते हैं। इस पर अगर आपका रिफंड बनता है तो उस रिफंड का दावा कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि इसमें वक्त लगेगा, यानी कि यह पैसा जो आपकी टीसीएस के रूप में जो आपकी जेब से निकलेगा अगर रिफंड के रूप में या अगर आपको वापस भी मिलने वाला है तो इसके वापस मिलने के लिए आपको 9 महीने से लेकर 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा।
तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस नए नियम से मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। मिडिल क्लास पहले से ही बेहाल है और उसमें इस तरह से एक नए तरह का बोझ डालना यह सरकार ने यह अच्छा कदम नहीं है। और कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर सरकार क्रेडिट कार्ड से विदेश में होने वाले खर्च को मॉनिटर करना चाहती थी तो उसे 20% TCS की बजाय 1% का TCS लगाना चाहिए था। उससे जो है कि वह किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में होने वाले खर्च को ट्रैक कर सकती थी। एक खास बात मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि यह जो नियम है वह 1 जुलाई 2023 से लागू होगा, यानी कि 1 जुलाई 2023 से, और उसके बाद आप विदेश में अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे उस पर आपको TCS चुकाना होगा। इस एक्सपेंडिचर के लिए कोई लिमिट नहीं तय की गई है, यानी कि आप चाहे कम खरीदारी करें, कम खर्च करें या ज़्यादा करें, उस खर्च पर आपको 20% का TCS चुकाना होगा। तो यह जो नियम है इसको लेकर अभी बहुत चर्चा चल रही है। टैक्स एक्सपर्ट्स भी इसके कई पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या असर पड़ेगा, यह सरकार ने क्यों लगाया है और क्या आने वाले समय में सरकार इसमें थोड़ी राहत दे सकती है, इन तमाम मसलों पर अभी जो है कि चर्चा हो रही है। लेकिन इसकी उम्मीद कम है कि सरकार जो है कि TCS की इस नियम में बदलाव करेगी। एक दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कई लोग TCS और TDS को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें TCS और TDS में क्या अंतर है यह ठीक से पता नहीं होता। तो इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। TCS और TDS दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। TDS जो है वह इनकम पे लगता है, वो चाहे सैलरी के रूप में हो रही इनकम हो या आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलने वाली इनकम हो। तो इस तरह से जो आपको इनकम होते हैं, यानी कि जो पैसा आपको मिल रहा होता है उस पर TDS लगता है, जिसका मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है वह आप जो पैसा खर्च करते हैं उस पर TCS लगता है। और दोनों के बीच में यह बुनियादी खर्च है कि TDS जहां आपकी इनकम पे लगता है, आपको अपनी इनकम पर TDS चुकाना पड़ता है, वहीं TCS जो है वह जो आप खर्च करते हैं वह TCS के दायरे में आता है। कुछ खास तरह के खर्च जो है उन पर TCS के नियम लागू होते हैं।